नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। अब मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूं, मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि कुछ नई शुरुआत भी की जाए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मेडिटेशन के इस पर भी आना चाह रहे हैं, अभी मोटिवेशनल चल रहा है। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में हमको हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे अगर हम किसी विशेष कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या कोई विशेष प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी हमको पहले से करनी पड़ती है। या फिर जैसे किसी बिजनेस में हमको जाना है तो उस बिजनेस की जो बारीकियाँ हैं वो हमको पहले से सीखनी पड़ती हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर कभी भगवान सामने आ जाए तो हमें क्या मांगना है ये भी हमें पता नहीं रहता। हम उटपटांग मांग के हमारा लाइफ स्पॉइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी आज की इसी पर है कि कैसे व्यक्ति के सामने परमात्मा आता है, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ मांगना चाहिए वो न मांगते हुए वो किस प्रकार से उल्टा कर लेता है। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि सभी ने सुनी भी थी एक अंधे और लंगड़े की कहानी। एक गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा, एक शहर था। उस शहर में एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे दोनों, और दोनों में मित्रता भी अच्छी थी। तो दोनों अपना धंधा करते थे, दोनों भीख मांगने का ही काम करते थे। तो धीरे धीरे उनमें मित्रता और घनिष्ठ हो गई। उनने देखा कि यार इस शहर में इतना अच्छा कोई है नहीं, अपने को कुछ ढंग से कुछ आय हो नहीं रही है, तो ऐसा करते हैं कि दूसरे किसी शहर में चलते हैं। अब लंगड़े को चलने में समस्या है, अंधा चल सकता है। तो लंगड़ा क्या, उसके हमेशा उसके कंधे पे बैठ जाता था, अंधा चलता था, वो रास्ता दिखाता था। तो दोनों ने वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाने का मन बना लिया और चल पड़े। तो चलते चलते बीच में जंगल आ गया। जंगल में आ गया तो थोड़ा उसने अंधे ने उसको, लंगड़े को नीचे उतार दिया। बोले थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं। कुछ रखा भी था उनके झोले में तो कुछ खा पी लेते हैं। खाने पीने में और अपने साथ में पानी पीने में उनको थोड़ा सा बीच में, उन दोनों के बीच में कुछ तो भी हॉट टॉक हो गई। हॉट टॉक हो गई तो दोनों, मतलब दोनों एक दूसरे को ये समझते थे कि बिना मेरे इसका काम नहीं चलने वाला। लंगड़ा सोचता था ये अंधा कुछ कर नहीं सकता, बिना मेरे बताए जा नहीं सकेगा। और अंधा सोचता था कि ये लंगड़ा है, चल के तो जाना नहीं है इसे। तो दोनों को अपनी अपनी इस पर अहम हो गया था, अहंकार आ गया था कि बिना मेरे इसका चलता नहीं। तो दोनों के बीच में खटपट हो गई और बुरी तरह मारा पीटी भी हो गई। तो दोनों मुंह फुला के बैठ गए। इतने में पता नहीं कहाँ से उस जंगल में चिंगारी से जंगल में आग लग गई। तो जैसी ही आग लगी, लंगड़े को तो दिख रही थी, अंधे को दिख नहीं रही थी, लेकिन उसको गर्मी महसूस हुई। तो दोनों ने दौड़ लगा दी। तो जैसे तैसे दौड़ के वो जंगल के बाहर निकल आए और दोनों के बीच में मनमुटाव ऐसा हो गया था कि बोलचाल भी बंद हो गई। दोनों दो अलग अलग जगह पे जाके बैठ गए थे। अब ऊपर भगवान देख ही रहे थे लीला अपनी। तो उनने देखा कि यार ये मेरे दोनों भक्त भी हैं और बीच बीच में कभी कभी याद कर लेते हैं। और वो स्वाभाविक था कि उनको जब भी भीख मांगनी होती थी भगवान का ही नाम लेते थे, तो उस बहाने उनको भीख भी मिल जाती थी। तो बोले यार इनका कुछ तो भी हेल्प करनी चाहिए। तो भगवान आ गए उनके पास में और सबसे पहले वो लंगड़े के पास पहुंचे। अब आप सोचो कि लंगड़े को क्या मांगना चाहिए। एक सामान्य सा आदमी भी सोचेगा कि लंगड़ा चाहेगा कि उसके पैर ठीक हो जाए तो, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही हो गया। लंगड़े ने कहा भगवान भले ही आप मुझे कुछ मत दो, लेकिन ये जो पहले मेरा दोस्त है आजकल मेरा जो दुश्मन हो गया है, इस अंधे को लंगड़ा कर दो, भले इसकी आंख ला देना आप। तो भगवान भी बड़े उसमें आए कि अरे यार ये क्या मांग रहा है। फिर उससे सोचे चलो अंधे से भी पूछ लेते हैं। तो भगवान अंधे के पास गए, अंधे से पूछा, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले भगवान मुझे भले लंगड़ा बना दो, लेकिन ये जो लंगड़ा है इसको अंधा कर दो। तो मतलब कितनी आश्चर्यजनक बात है कि दोनों एक दूसरे के लिए मांग रहे, खुद के लिए नहीं मांग रहे। और मांग भी ऐसा रहे कि अगर जो परमात्मा आया है वो चाहते तो सब कुछ अपना ठीक हो सकता था, लेकिन उनका पूर्व प्रिपरेशन नहीं होने के कारण इस प्रकार का गलत सलत रूप से मांग बैठे। इसी प्रकार एक गांव में एक व्यक्ति था, बड़ा नाराज रहता था।
अपने पड़ोसी से नाराज रहता था, दोनों तरफ के गांव में अधिकतर सबसे परेशान, नाराज, हैरान ये रहता था। लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था, तो वो भी ऐसी एक दिन प्रार्थना कर रहा था, बोले भगवान बहुत गरीब हूँ, कुछ मेरे लिए करो, ये वो। तो भगवान उसके लिए भी प्रसन्न हो गए, वो भी आ गए। उनने कहा बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए। तो इसने कहा भगवान मैं बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ, मैंने एक लिस्ट बना रखी है आपसे। बोले हाँ सब हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ तुम अपने लिए मांगोगे उसकी डबल तुम्हारे दोनों साइड के जो हैं, जो तुम्हारे दोनों बगल में जो रहते हैं उनको डबल मिलेगी। तो अब ये एकदम इसको थोड़ा सा वो हुआ कि बताओ मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान को भज रहा हूँ और भगवान कह रहे हैं कि डबल दोनों को मिलेगा। तो इसने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो तुम मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन बस ये है शर्त। बोले ठीक है, मंजूर है मुझे। भगवान अपने चले गए। अब इसने सबसे पहले टेस्ट किया, बोले ये भगवान 1 लाख रुपये मुझे मिल जाए। तो जैसे ही उसने 1 लाख का कहा, फट से उसके यहाँ दरवाजे पे मनी ऑर्डर आ गई, वो डाकिया लेके आ गया 1 लाख का राशि। वो तो चौंक ही गया, बोले वाह। तो उसने वैसे ही टेस्ट कर उससे पूछ लिया कि बोले पड़ोसी के हाँ, बोले उनके यहाँ 2 लाख आए, इधर भी 2 लाख आए। वो तेरी, बोले अब ये तो भगवान ने गजब कर दिया, मतलब मुझे तो दे रहा है लेकिन इनको डबल डबल दे रहा है। बताओ, मेहनत मैंने करी, प्रसन्न मैंने करा। पर उसने कहा कि एक काम करो भगवान, मेरे घर के सामने कुआं खुदवा दो आप। तो उसके घर के सामने कुआं खुद गया और दोनों पड़ोसियों के घर के सामने 2 कुएं खुद गए। अब उनको घर से बाहर निकलने को नहीं हो रहा था। तीसरे में इसने मांग लिया कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो आप। तो इसकी एक आंख फूटी, उनकी दोनों फूट गई। अब वो दोनों की हालत खराब हो गई बेचारों की, लेकिन इसने अपनी एक बेवजह फुड़वा ली आंख। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की अपने को एक प्रिपरेशन करनी रहती है, और जब हम हायर, अपने से हायर एनर्जी के पास से कुछ लेना चाहते हैं, और फिर जब हाईएस्ट एनर्जी से कुछ लेना है तो उसकी तैयारी तो हमको शुरू से करना चाहिए, बचपन से ही करना चाहिए। हमें ये सीखना है कि कभी हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई बहुत अच्छी परिस्थिति आ जाती है और इस प्रकार से कुछ मांगने का मौका मिले, तो कैसे हम अपने जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास रहने वाले को, हमारे समाज को, हम उस अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है उसका किस अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने जीवन को सुखी रखने के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए हमें रोज एक प्लान बनाना चाहिए, एक रोड मैप हमेशा हमारा तैयार रहना चाहिए, और हर हफ्ते, हर 15 दिन में उसका विश्लेषण करना चाहिए कि हमने जो अपने लिए बनाया है उस पर हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितना हमने अपना अचीवमेंट किया है। इसका पूरा अपना एक नक्शा पूरे ज़िंदगी का बनाना चाहिए। अभी हम जिस एज में हैं, जहाँ पर हैं, वहीं से शुरू भी कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि बचपन में ही है तो ही कर सकते हैं। बड़े हैं, युवा हैं और बड़े हैं, अधेड़ हैं, वृद्ध है तो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति का कोई जीवन खत्म हो गया। कोई पता है क्या 10 साल, 15 साल, 20 साल और जी सकते हैं। तो वो कैसे खुशीपूर्ण माहौल में वो जिए, स्वस्थ रूप से जिए, सबके साथ प्रेम से जिए, उसके लिए ये मैप, रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पर अमल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।